वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है आर रेशनल देन के इज इक्वल टू। तो सबसे पहले अगर हम रूट का बात करें तो रूट क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये रेशनल कब होगा, जब रूट हमारा हट जाएगा। रूट कब हटेगा, जब रूट के अंदर का चीज हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां से आपका k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, then find the equation one of whose roots is tan pi by 8। तो सबसे पहले यहां पर आपको tan pi by 8 का वैल्यू याद होना चाहिए। क्या होता है, √2 - 1। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट क्या है, √2 - 1। लेकिन हमें पता है कि जो इरेशनल रूट होता है, √2 - 1 कैसा है हमारा, इरेशनल रूट जो हमारा होता है क्वाड्रेटिक का, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि √2 - 1 होगा और उसका कॉन्जुगेट मतलब -√2 - 1। √2 - 1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, क्या करना है हमें, √2 के पहले का जो साइन अगर प्लस है तो उसे माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। यहाँ पर क्या है प्लस, तो उसे हम माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -√2 - 1। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि √2 - 1 अकेला एग्जिस्ट करे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, आएगा तो दोनों साथ में आएगा। इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो एक रूट हो गया हमारा √2 - 1, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -√2 - 1। हमें दोनों रूट पता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जिसका रूट ये दोनों है। कौन सा, √2 - 1 और -√2 - 1। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट क्या है, tan pi by 8 और -√2 - 1। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हैज मोर देन 2 रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट बोल रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये एक हमारा आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों क्या हो जाएगा हमारा 0। तो जब आप तीनों को 0 को इक्वेट कर देंगे तो वहां से आपका k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तीनों को सॉल्व कर लेंगे तीनों इक्वेशन को, तो वहां से आपके पास k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ x² + bx + c = 0 एंड 2x² + 9x + 10 = 0 हैव बोथ रूट्स कॉमन, फाइंड b एंड c। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन है। तो दोनों रूट कॉमन का क्या कंडीशन होता था, a1/a2 = b1/a2 = c1/c2। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² + b1x + c1 = 0 और a2x² + b2x + c2 = 0 है तब। तो यहाँ पर आप देख लीजिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू क्या आ रहा है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसे पुट कर देंगे किस में, a1/a2 = b1/a2 = c1/c2। तो वहां से आपके पास b और c का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ x² - 7x + 10 = 0 एंड x² - 5x + c = 0 हैव अ कॉमन रूट, फाइंड c। मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है उनके बीच एक कॉमन रूट है और हमें c का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक कॉमन रूट के लिए हमारा क्या कंडीशन होता था, पास पास वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस, और ऐसा दो आएगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दूर दूर वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो वहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आपका डायरेक्ट c का वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, सो डेट x² + a² - 2 टाइम्स ऑफ x - 2a² = 0 एंड x² - 3x + 2 = 0 हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। मतलब बेसिकली यहाँ पर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें शो करना है कि इसके बीच एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। मतलब a का सभी वैल्यू के लिए इसके बीच एग्जैक्टली, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक ही रूट है, एग्जैक्टली कॉमन एक ही रूट है। मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बीच सिर्फ एक ही कॉमन रूट है, दो कॉमन रूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन रूट है, और सिर्फ एक ही कॉमन रूट हमें शो करना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे कि इन दोनों के बीच दो रूट कॉमन नहीं है। वो कैसे होगा,
दो रूट कॉमन होता तो a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2 होता है हमारा। तो आप a1/a2 b1/a2 और c1/c2 में a1a2 b1b2 और c1c2 का वैल्यू रख देंगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच कॉमन रूट नहीं है, क्योंकि उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो उन दोनों के बीच दो कॉमन रूट होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, तभी यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उनके बीच एक ही कॉमन रूट है, क्योंकि अगर सेटिस्फाई कर जाता तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो आप इस तरह से जब चेक करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो ये आपका सेटिस्फाई ही नहीं करेगा वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच दो कॉमन रूट नहीं है। अब एक कॉमन रूट के लिए आप चेक कर लीजिए, एक कॉमन रूट के लिए कंडीशन क्या होता था हमारा, पास पास वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस, और ऐसा दो आएगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दूर दूर वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस और उनका स्क्वायर। तो वहां पर आप देखिएगा कि ए का वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसका एक कॉमन रूट, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि इसके बीच एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है। आगे देखेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं दो इक्वेशन दिया हुआ है, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और दो इक्वेशन दिया हुआ है आर कॉमन देन 2r माइनस p इज इक्वल टू, मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है इसके बीच दोनों रूट्स ही कॉमन है और हमें फाइंड करना है 2r माइनस p का वैल्यू। अब दोनों रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन लगता था, a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज नहीं किया हुआ है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले उसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक जैसा दिखना चाहिए, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखना चाहिए, तो वहां से आपको आसानी रहेगा a1a2 b1b2 और c1c2 का वैल्यू उठाने में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर देंगे और वहां पर a1a2 b1b2 और c1c2 का वैल्यू रख देंगे, तो वहां से हमारे पास 2r माइनस p का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे हैव कॉमन रूट। तो यहां पर हमें वो m का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच एक कॉमन रूट हो। तो एक कॉमन रूट के लिए क्या कंडीशन होता था, पास पास वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस और ऐसा दो आएगा तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दूर दूर वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। तो ये कंडीशन में आप a1a2 b1b2 और c1c2 का वैल्यू रख दीजिएगा तो वहां से आपके पास m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus bx plus ca and x square cx plus ab equal to 0 have a common root, then prove that the equation containing their other root is x square plus ax plus bc equal to 0। देखेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, x स्क्वायर प्लस bx प्लस ca इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस cx प्लस ए बी इक्वल टू 0, और इन दोनों के बीच क्या बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट हम मान लेते हैं अल्फा, कॉमन रूट हम मान लेते हैं अल्फा, और क्या बोल रहा है, बस इतना ही दिया हुआ है और आगे हमें प्रूफ करना है। तो कॉमन रूट इन दोनों के बीच हम मान लेते हैं अल्फा। अब अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है तो इन दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब अल्फा रखने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इक्वल टू 0, और इन दोनों इक्वेशन से हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक तो आपके पास क्रेमर्स रूल है, लेकिन मैं जनरली वो नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो रूल आप अलग से याद रखेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट इसमें अल्फा पुट करके और अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए इन दोनों इक्वेशन से। क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसे माइनस करेंगे तो अल्फा और अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास बी माइनस सी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए बी माइनस ए सी अपॉन बी माइनस सी। यहां पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बी माइनस सी, डिनोमिनेटर में क्या है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कैंसल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला एक अलग से याद रखने का जरूरत पड़ेगा, वहां पे तो आपका आसानी से अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट आप a1 a2 b1 b2 और वैल्यू पुट करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, बेसिक अप्रोच रखे, क्या अल्फा पुट करें और वहां से दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप अल्फा का वैल्यू निकाल ले, कितना इजीली निकल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ गया ए, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया ए, तो एक रूट जो कॉमन था उसका वैल्यू हमारा आ गया क्या ए।
तो कॉमन रूट हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि वो रूट जो इन दोनों के बीच कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का दूसरा रूट जो है इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बीटा और इसका गामा। तो ये जो बीटा और गामा जो है उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह से बनाना है। तो बीटा और गामा सबसे पहले हम यहां पर फाइंड कर लेंगे। अल्फा आ गया, इसे इरेज कर लेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए। देखिएगा यहां पर एक जो कॉमन रूट था वो आ गया हमारा ए, और इस इक्वेशन में अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करें, मतलब अल्फा बीटा का बात करें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट ए सी। अल्फा का वैल्यू क्या है, ए, और बीटा की जगह बीटा रख देंगे इक्वल टू ए सी। तो ए से ए कैंसिल, बीटा का वैल्यू क्या आ गया यहां से हमारा सी। बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, सी। आगे देखेंगे सिमिलरली इसमें भी अल्फा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी। अल्फा का वैल्यू है ए मल्टीप्लाई बाय गामा इक्वल टू ए बी। तो ए कैंसिल, गामा का वैल्यू क्या आ गया यहां से, बी। मतलब हमारे पास बीटा का भी वैल्यू आ गया और गामा का भी वैल्यू आ गया। तो इस तरह से अल्फा बीटा और गामा हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, प्रूव दैट द इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट इज एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी सी। मतलब हमें प्रूफ करना है कि इसका जो अदर रूट है उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी। एक्स स्क्वायर जो अदर रूट है मतलब बीटा और गामा से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा। वैल्यू रखेंगे यहां पर डायरेक्ट, टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बीटा और गामा से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, बी प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स। बीटा गामा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू सी और गामा का वैल्यू बी, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ए इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए। तो ए भी इसे सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू ए। बेसिकली अल्फा ही तो हमारा ए है, मतलब कॉमन रूट ही हमारा क्या है इन दोनों के बीच, ए। तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो जो आप ए इसमें रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो इक्वल टू 0। एक ए तो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ए। वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव भी करना था कि इसका जो दूसरा रूट है दोनों इक्वेशन का, दूसरा रूट कौन सा, एक का बीटा और दूसरा गामा, वो हमारा कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड, सबसे पहले इसे इरेज कर लेंगे। हाँ आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिखेंगे यहां पर, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस, इधर ही लिख लीजिए आसान ही रहेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव दैट इधर बी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी सी प्लस बी प्लस सी। तो हमें ये प्रूफ करना है। और क्या बोल रहा है इन दोनों के बीच, हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट बोलते के साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पास पास वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस, और ऐसा 2 आएगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दूर दूर वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो वो हम यहां पर करेंगे। पास पास कौन सा हो जाएगा, ये
इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका c, तो क्या बन जाएगा c, और ये क्या है b माइनस बी स्क्वायर, पास पास वाला एक हो गया, और ऐसा 2 आएगा, दूसरा कौन सा आएगा b इंटू 1 मतलब b माइनस c इंटू c मतलब c स्क्वायर। ये हो गया पास पास वाले का प्रोडक्ट, पास पास वाले का प्रोडक्ट, और ऐसा 2 आएगा तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दूर दूर वाला कौन सा है हमारा सी बी, मतलब बी सी बोल सकते हैं, बी सी माइनस इसका 1 है और इसका भी 1 है माइनस 1। ये पास पास वाला और दूर दूर वाला क्या है, कोएफिशिएंट का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मतलब बी बी 1 इंटू सी इस तरह से। तो ये हो गया हमारा b माइनस सी स्क्वायर, और इधर थे हम बी सी माइनस 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही बोल सकते हैं इसे, और इनका स्क्वायर। ये कंडीशन किसका है, जब इन दोनों के बीच एक कॉमन रूट होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगा बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी सी, और सी जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी क्यूब, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी क्यूब, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा बी सी माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी। बी सी स्क्वायर कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, सबको एक तरफ लाएंगे, बी और सी सबको एक तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड ही, तो ये हमारा बन जाएगा बी क्यूब सी क्यूब प्लस 1, और ये किधर बी सी है उस तरफ जाएगा तो माइनस बी सी बनेगा, और पहले से माइनस 2 बी सी है तो क्या बन जाएगा माइनस 3 बी सी इक्वल टू 0 यहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, अगर 1 को हम 1 का क्यूब लिखे तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 बी सी के जगह हम 3 इंटू 1 इंटू बी सी लिखे तो इसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 क्या लिखा हुआ है यहां पर 1 का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू बी इंटू सी। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस 1 इंटू सी इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला आया कहां से, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सेम वही फॉर्मूला यहां पर लगाया है मैंने। तो यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, मतलब इन दोनों में से कोई एक तो 0 है ना, तो हो सकता है ये 0 हो, मतलब 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 0 ना हो ये 0 हो जाए, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बी का स्क्वायर बी और सी का स्क्वायर सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी सी इक्वल टू 0 ये जो माइनस वाला है सबको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इधर तो है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही लिखते हैं, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी, मतलब या तो ये हमारा 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी प्लस सी प्लस बी सी। और यही हमें प्रूव भी करना था, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव डेट इधर बी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी सी प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।